नमस्कार दोस्तों। आज हम सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एक ऐसे फैसले की बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हत्या और बलात्कार के 3 मुलजिमों को फांसी की सज़ा से बरी कर दिया। तो जानते हैं क्या है मामला। दोस्तों, 2012 में दिल्ली में छलावा में 19 साल की उत्तराखंड की रहने वाली एक लड़की से गैंगरेप और हत्या के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई फांसी की सजा को पलट दिया। इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। दोस्तों, जानते हैं संक्षेप में मामला क्या है। यह मामला उत्तराखंड में पौड़ी में रहने वाली 19 साल की युवती के अपहरण के बाद दरिंदगी और हैवानियत का है। आरोपियों ने लड़की के साथ रेप किया था। इसके बाद उसकी आंखों में तेजाब डालकर रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना 2012 में कारित की थी। दरअसल 14 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की निर्भया अपने काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। उस दिन वो देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजन चिंतित हुए। घबराए परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बहुत खोजने के बाद इतनी सूचना जरूर मिली कि कुछ लोग एक लड़की को गाड़ी में डालकर दिल्ली की ओर ले जाते हुए दिखाई दिए। इस मामले में दोषियों ने लड़की के साथ रेप किया, उसके साथ असहनीय यातनाएं दी, लड़की को कार में इस्तेमाल होने वाले औजारों से पीटा, उसके शरीर को जगह जगह सिगरेट से दागा गया और उसके चेहरे पर तेजाब डालकर जलाया गया। उसके बाद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए थे। दिल्ली की अदालत ने 19 साल की युवती से रेप और हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले को सही मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों रवि कुमार, राहुल और विनोद को बरी कर दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दिल्ली पुलिस की ओर से अपील के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि यह अपराध केवल पीड़िता के साथ ही नहीं बल्कि पूरे के समाज के साथ हुआ है और दोषियों के साथ कोई रियायत नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के अपराधों के कारण माता पिता अपनी बेटियों को शाम के समय घर से बाहर नहीं रहने देते हैं। दोषियों ने न केवल लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उसके शव का भी अपमान किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीड़ित परिवार के वकील ने पीठ से परिवार की सभी दलीलें सुनने का आग्रह किया और कहा कि पीड़िता के पिता कोर्ट में मौजूद है। यह देखते हुए बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस ललित ने कहा, कोर्ट ऑफ लॉ होने के कारण जजमेंट केस के तथ्यों के आधार पर दिया जाता है, न कि भावनाओं के आधार पर। उन्होंने कहा कि चूंकि पीड़ितों की दलीलें भावनाओं पर आधारित है, इसलिए उनकी बात को देखते हुए मामले की दिशा से विचलन हो सकता है। इसलिए उन्हें मामले का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि वह पीड़ित परिवार के दर्द और दुख को समझते हैं, लेकिन अदालत को तथ्यों के आधार पर फैसला करना है। अपने 40 पृष्ठ के आदेश में अदालत ने कहा कि अभियोजन द्वारा जांचे गए सभी गवाह या तो जिरह नहीं की गई है या पर्याप्त रूप से जांच नहीं की गई है, और कहा गया कि निचली अदालत ने भी एक निष्क्रिय एम्पायर के रूप में काम किया। हमने पाया कि अपीलार्थी आरोपी निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकारों से वंचित थे। इस तथ्य के अलावा कि सच्चाई भी निचली अदालत द्वारा हासिल नहीं की जा सकती थी। अदालत ने कहा, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए निचली अदालतों के विवेक और उनके विवेक पर छोड़ देते हैं, चाहे कितना भी जघन्य अपराध क्यों न हुआ हो। इस प्रकार परिस्थितियों की समग्रता और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के संबंध में यह मानना मुश्किल है कि अभियोजन पक्ष ने ठोस और पुख्ता सबूत जोड़कर आरोपी के अपराध को साबित कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह नोट किया गया था कि सबूत के संबंध में अपीलार्थी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनकी पहचान, आपत्तिजनक वस्तुओं की खोज और बरामदगी, इंडिका कार की पहचान, वस्तुओं की जब्ती और सीलिंग, नमूनों का संग्रह, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्य, डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट, सीडीआर आदि के संबंध में साक्ष्य अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्धारित कानूनी स्थिति के अनुसार
दोष सिद्धि को बनाए रखने के लिए कुल मिलाकर ली गई परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए, ताकि इस निष्कर्ष से कोई न बच सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध केवल आरोपी द्वारा किया गया है, न कि किसी और व्यक्ति के द्वारा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए, और इस तरह के सबूत न केवल आरोपी के अपराध के अनुरूप होने चाहिए, बल्कि उसकी बेगुनाही के साथ असंगत होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे लाना होगा, जो कि अभियोजन पक्ष तत्काल मामले में करने में विफल रहा है। परिणाम स्वरूप अदालत के पास आरोपी को बरी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है, हालांकि एक बहुत ही जघन्य अपराध है।